बड़े सीनियर लोग मौजूद हैं। ये बड़ा ही एक्चुअली कंफर्टिंग होता है जब आप इतने सीनियर और जूनियर का इम्तजाज देखते हैं। और आई मस्ट से कि यहाँ का मीडिया बहुत सीरियस और बहुत संजीदा मीडिया है। और यकीन करें क्योंकि मेरा तजर्बा जो बुनियादी तजर्बा इस फील्ड का है, तो व्हेन आई कंपेयर दैट तजर्बा विद भावलपुर के जर्नलिस्ट, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से इंटरेक्ट करके। मैं चूँकि आपकी सारी लोकल रिपोर्टिंग देखता हूँ तो हमारे लंपी स्किन डिजीज़ के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आप साथियों ने ही मेरी मदद की। और मेरे डिप्टी कमिश्नर साहब और हमारे लाइफ स्टॉक अमला भी मौजूद है। आप लोगों की निशानदेही पे हमने माशाल्लाह बहुत जगहों पे ऑपरेशन किया और हमने को 1,60,000 जानवरों को कारपेट वैक्सीन किया, जिसकी वजह से एज़ ऑफ़ टुडे आपका जो अल्हम्दुलिल्लाह डिवीज़न है उसमें ये लंपी स्किन की डिज़ीज़ मिनिमाइज़ हो गई है। वो जो ग्रीवेंस थी मिटिगेट हो गई है और हमारे अब लोगों में कॉन्फिडेंस है जानवर ख़रीदने बेचने के लिए। मैं अभी इतने बड़े जानवर थे उनके मालकान से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें तो घर पे वैक्सीन कर दी गई थी। और जब उनको यहाँ भी लाया गया तो हमारी कैटल मैनेजमेंट कंपनी ने उतरने से पहले उनको वेरीफाई किया कि वैक्सीनेटेड है, कोई उसमें लंबी स्किन डिजीज़ तो नहीं है। दूसरा इशू हमारा था कैटल मार्केट की मैनेजमेंट का। आपके सामने शहर से बाहर डीसी साहब ने और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मिल के 9 मंडियाँ लगाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी कैटल मार्केट्स में आप भी जाएँ। हमें कल प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब की स्पेशल हदायत थी कि जी डेली वो मंडियाँ जब ख़त्म होंगी शाम को तो उनकी सफाई करके आपका अमला जाया करें। अभी मैंने एक विज़िट की और माशाल्लाह सफाई सुथराई का इंतज़ाम बहुत अच्छा था। तीसरा सबसे बड़ा शहर का मसला होता है जी। बुनियादी तौर पे जो ऑफल्स हैं, जो इसकी वेस्टेज है जो कुर्बानी के जानवर की, उस हवाले से हर साल की तरह, और ये आपके लिए फ़ख्र की बात है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक लिस्ट बनाऊँ कि भावलपुर को किस किस चीज़ में फ़ख्र करना चाहिए। उसमें भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का भी एक फ़ख्र है आपका कि पूरे पंजाब की जितनी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं हर साल माशाल्लाह ये नंबर 1 आते हैं अपनी सफाई के हवाले से। और जब ये मैं कह रहा हूँ कि ये इनका फ़ख्र नहीं, ये आपका फ़ख्र है, क्योंकि इसमें आप जो शहरी हैं वो सारे इनसे तावन करते हैं तो ये इस काबिल हो सकते हैं। इधर भी हैं, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा हथियार है वो अवेयरनेस है और वो अवेयरनेस आप लोगों के थ्रू हो सकती है। मैं अभी इनकी प्रेजेंटेशन भी देख रहा था। मैं छोटा सा एक मिसाल के तौर पे आपको वाज़ेह कर दूं कि जब लंपी स्किन की डिज़ीज़ आई तो हमने लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट से रब्ता किया, तो ज़ाहिर है जानवर हर गांव में, हर देहात में, हर डेरे पे, हर ढोक में होते हैं। हमने ये कोशिश की, मैंने और डीसी साहब ने, कि हमें सही रिपोर्ट मिले और उस रिपोर्ट का जो सबसे बड़ा सोर्स था, हमने नंबरदार कन्वेंशन की हर तहसील में और नंबरदारों को रिक्वेस्ट की कि आप हमने 1,60,000 जानवरों को वैक्सीनेट किया। इसी तरह जो भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, इसका भी पूरी का पूरा जोर ये लग रहा है कि आप हमसे तावन करें, हमारे साथ मिल के जहाँ जहाँ हम कर सकते हैं वहाँ पे निशानदेही करें और जहाँ से हम कर सकते हैं वो निशानदेही हमारी जो है वो ताकि हम उससे उठा सकें, ऑफर्स को उठा सकें। अभी मैं आपको थोड़ा सा क्विक एक ओवरव्यू दूंगा कि हमने इंतज़ामात के हवाले से क्या कुछ काम किए हैं। पानी या ऑक्सीजन होती है, क्योंकि जो आम प्लास्टिक बैग्स हैं उनकी लाइफ 100 साल तक उन्होंने सिस्टम से निकलना नहीं होता है, इकोसिस्टम से। बायोडिग्रेडेबल बैग्स मैं अभी भी देख रहा हूँ मंडियों में भी मौजूद हैं, घरों में भी दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा हम उस दिन भी जहाँ जहाँ जानवर देखेंगे उनके मालकान को उन घरों में भी हम तकसीम करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा हमारी जो 34 यूनियन काउंसिल में अवेयरनेस कैंप्स लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को बताया जा सके कि ये जो जानवर है इसकी जो कुर्बानी का एक सबक ये भी है कि हम किसी तरह सफाई का पैगाम भी दे सकें। हमारी जो 20,000 किलो लाइमस्टोन हमने ऑर्डर की है, और 20,000 किलो लाइमस्टोन का मतलब ये है कि ताकि आप जरासीम से महफूज रह सकें, वो जो एक ब्लड स्पिल होगा हम उसको भी किसी तरह कंट्रोल कर सकेंगे, सारी की सारी ऑपरेशनल हों और उस दिन इस्तेमाल हों। बिसाइड 99 हमने जो बाकी हमारे ज़िला कौंसिल की भी हैं, हमारी कॉरपोरेशन की भी हैं कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलीज़, और कुछ हम रेंटल भी ले रहे हैं ताकि उस दिन हमारा किसी भी तरह से जो वेस्ट कलेक्शन है वो सफ़र ना करे। हम एक टेम्प्रेरी डंपिंग साइट भी हमने आइडेंटिफाई कर ली है ताकि जो ये एक्स्ट्रा बर्डन होगा, जो हमारी लैंडफिल साइट जो नॉर्मल है उस पर इतना लोड ना आए, और हम एक एडिशनल जो है लैंडफिल साइट भी हमने आइडेंटिफाई कर ली है जहाँ पे हम ये डंप कर सकेंगे। इस दफ़ा पहली दफ़ा, और ये बहुत अच्छी बात है टेक्नोलॉजी का यूज़, मैं खुद ट्विटर यूज़ करता हूँ और उसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका फीडबैक मिलता है। इस दफ़ा पहली दफ़ा भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने एक ऐप डिज़ाइन करवाई है और उसको आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं आपकी मौजूदगी में।
और इस ऐप का अभी थोड़ी 1-2 मिनट में हम आपको ब्रीफ भी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंटेशन लगी हुई है। तो मैं एमडी साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली इसको क्विकली 2-3 मिनट में ब्रीफ कर दें। कि जियो टैगिंग है, ट्रैकिंग हो सकती है कि इसके ऊपर कितना प्रोसेस हो चुका है, इसका फीडबैक आएगा। इसका एक और बड़ा सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसके ऊपर हम अपने मैसेज भी दे सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारी छुट्टी है किसी दिन, हमने और किसी वजह से हमें को अल्टरनेटिव लीव कि मेरा जानवर मेरी गली में गंद पड़ा हुआ है, इसको उठाया जाए। नंबर 2, ये जो ऐप बताइए ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप लोग जानते हैं जो डिजिटली सेवी लोग हैं जो ये यूज़ करते हैं सोशल मीडिया, उनको पता है गूगल प्ले स्टोर पे जाएं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप ऐप डाउनलोड करें और बड़े सिंपल स्टेप्स हैं। आप फ़ोटो खींचें, पुश करें बटन और आपके पास हमारे पास ये आ जाएगा और हमारा टाइम स्टार्ट हो जाएगा और हम आप ट्रैक भी कर सकेंगे कि कितनी देर में आपने सफाई की है। नंबर 3, कंट्रोल रूम। हमारे कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश हो चुके हैं। उसमें डीसी साहब, मैं, एमडी साहब, हम सारे लोग उसको मॉनिटर करें। जैसे अभी डैशबोर्ड जो बताया, वो डैशबोर्ड एक्चुअली हमारे लिए बनाया गया कि हमें पता हो कि शहर के किस किस हिस्से से कंप्लेंट आ रही है और किस जगह पर रिड्रेस नहीं हुई। नंबर 4, मैं, डीसी साहब, एसी साहबान और हमारे एमडी साहब भी, हम पर्सनली भी मौक़ों पे जाके देखेंगे कहाँ कहाँ सफाई हो रही है। जहाँ पे इज्तिमाई कुर्बानी होती है वहाँ जाके सफाई का क्या इंतज़ाम है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप ज़रूर, अगर कोई शिकायत हो, कोई कहीं पे आप समझें कि कोताही हो रही है या ज़्यादा देर के लिए पड़ी हुई चीज़, तो 1139 पे ज़रूर इत्तला करें। आखिर में मैं अपील करूँगा कि ये भावलपुर का क्रेडिट इस दफ़ा भी जाना चाहिए। ये भावलपुर आप लोगों का है, ये सिर्फ एमडी भावलपुर वेस्ट कंपनी का काम नहीं है या मेरा या इनका काम नहीं है, ये सब तमाम शहरियों का काम है। आपसे गुजारिश होगी कि हर साल की तरह इस साल भी भावलपुर को नंबर 1 आना चाहिए सफाई में। पिछले कई सालों से भावलपुर वेस्ट कंपनी के कोशिश से ये हमेशा से भावलपुर नंबर 1 रहा है। और मेरे ख्याल में हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, ये भी अपील करेंगे अपने, क्योंकि लोग इनको फॉलो करते हैं, लोग इनके वोटर्स हैं, इनके सपोर्टर्स हैं, इनकी बात सुनते हैं। तो मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा कि एक दफ़ा आप भी अगर आपने लफ्ज़ों में इनको अपील करें कि हर साल माशाल्लाह वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हमारी नंबर 1 आती है पंजाब में। तो इस दफ़ा भी आप का सफाई नस्ल ईमान है, बाहिसत मुसलमान भी हमारा ये अवलीन दीनी फ़र्ज़ भी है और इखलाकी फ़र्ज़ भी है कि हम सफाई न सिर्फ अपने घर की, अपनी गली की, अपने कूचे की, अपने कस्बे की सफाई करें। मैं तमाम दोस्तों से इल्तिमास करूँगा कि आप इनसे तामुन करें, अपने आप से तामुन करें। मैं कमिश्नर साहब का, डीसी साहब का और एमडी साहब का ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे चंद अल्फाज कहने का मौका दिया और इंशाअल्लाह हमारा ताउन भी आपके साथ है। आपके साथ क्या है, अपने आप के साथ है। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल यही स्ट्रेटजी की अपनी मदद आप है। बड़ा खौफ फैला हुआ है, तो इस बीमार जानवरों की फ़रोख्त के लिए भी रोकथाम के लिए कोई इंतजाम किए हैं? मैंने गुजारिश की मंडियों के अंदर जो है वो माशाल्लाह, मैंने गुजारिश की कि ये आपके भी इल्म में है कि ये इंडिया से बीमारी सिंध में दाखिल हुई, सिंध से फिर होती हुई पंजाब में आई है। एक तो हमने पिछले 2 माह से अपनी चेक पोस्ट जो सिंध के इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर पे हैं, हमने 11 के करीब चेक पोस्टें रखी हैं। अगर मैं खुद भी गया था, कोई भी जानवर का ट्रक गुजरता है, हम उसको रोक के उसको, हमारा लाइफ स्टॉक हमला उसको चेक करके अंदर आने देता है। दूसरा ये है कि तमाम हमारी जो कैटल मार्केट्स हमने शहर के अंदर लगाई हैं, शहरियों की लगाई हैं। मैंने जैसे कहा कि मैं अभी वहीं से उठ के आ रहा हूँ, वहाँ पे जो ही ट्रक रुकता है, हमारा लाइफ स्टॉक का अमला और कैटल मैनेजमेंट मार्केट का अमला उसको उतरने से पहले ही जानवर सारे चेक करता है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 दिनों से जो मेरी रिपोर्टिंग है, कोई जानवर नहीं लाया गया। उससे पहले जो मैं अभी आपको अर्ज़ कर रहा था कि मैंने और डीसी साहब ने बड़ी ज़ाती तौर पे आप लोगों की मदद से, आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे जिन्होंने मुझे डायरेक्टली फ़ोन करके निशानदेही की थी कि वहाँ भी जानवर बीमार है, वहाँ भी जानवर बीमार है। हम लोगों ने, मैं और डीसी साहब मौके पे जाते रहे। फिर हमने ये महसूस किया कि लाइफ स्टॉक के अमले के पास वैक्सीन भी है, एक्सपर्टीज़ भी है, अद्वियात भी हैं, सिर्फ रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म ये है कि उन तक रिपोर्ट नहीं हो रहा बीमारी वाला जानवर। हमने हर तहसील में नंबरदारों का कन्वेंशन किया। मैं खुद गया, डीसी साहब गए, 250-250, 300 नंबरदारों के साथ हमने उनको नंबर्स दिए, टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिए कि जी आप हमें इतला करें। उससे इतना बड़ा फ़ायदा हुआ, 1,60,000 जानवरों को हमने कारपेट वैक्सीनेशन की। जिस गांव में 2 या 3 जानवर होते थे बीमार, हम कहते थे पूरे के पूरे देहात के जानवरों को किया जी वैक्सीनेशन। अल्हम्दुलिल्लाह उससे रिजल्टेंटली आप ये देखें, आप ईयर्स एंड आइज़ होते हैं सोसाइटी के, आपको भी पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑनस्लॉट रुकी। एक बहुत बड़ा क्राइसिस था, ये सिर्फ कुर्बानी के हद तक भी रुकना था, यहाँ की इकॉनमी बैठ जानी थी, क्योंकि आपकी सारी इकॉनमी इस पर बेस करती है लाइफ स्टॉक पे।
अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चंद दिन पहले किसी ने फ़ोन करके कहा कि यहाँ पे जो ज़ख़ीरा है वहाँ पे बहुत सारे जानवर मरे पड़े हैं और शायद लंपी के सारे। मैं खुद गया, डीसी साहब भी गए, हमें लाइफ स्टॉक वालों को साथ लेके गए। वहाँ पे जो जानवर पड़े थे वो उनके कार्कसेस थे, उनके पिंजर वगैरह थे, कुछ फ्रेश भी मरे हुए थे। एक एक जानवर के पास जाके, हालांकि इतनी स्मेल थी, लाइफ स्टॉक का फिर सड़क पे रुक गया, मैं अंदर जाके देख के आता था कि इस पर वो निड्यूल्स तो नहीं है, लंपी की बीमारी तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने कोई 3 या 4 जानवर पड़े हुए थे, किसी में भी कोई लंपी स्किन की डिजीज़ नहीं थी। वो स्ट्रेंगुलेटेड थे, जो मूवमेंट होती है जानवर की जो लेके आ जाता है मंडी में, तो उनको जो दौरान सफ़र कई दफ़ा उनकी गला दब जाता है या बीमार हो जाते हैं या मर जाते हैं, ये वो जानवर थे। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जानवर ख़रीदें जी। एक तो ये बड़े जानवर की बीमारी थी या है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके इलाके से मैं दावे से कह सकता हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पे हमने सफाई की है, इलाज किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सेफ़ जोन है, लंपी स्किन यहाँ पे नहीं है सर। यहाँ ये इंशाल्लाह। और लंपी स्किन जो ये बीमारी है, मैंने इस पर थोड़ा सा काम भी किया था। अतर फारूक मेरा नाम है सर, मैं दुनिया न्यूज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ। इस पर बाकी ये इंसान को नहीं लगती जानवर से, इवन मैंने जैसे अर्ज़ की कि बड़े जानवर से छोटे जानवर को भी नहीं लगती। ये वेक्टर बॉर्न है, ये मच्छर मक्खी टिक से ट्रांसफ़र होती है। इवन गवाले से गवाला भी ट्रांसफ़र कर सकता है कि गवाला दूध लेके गया किसी और बाड़े में गया तो वहाँ भी लग सकती है। वेक्टर बॉर्न है, ये वायरस है। दूसरा ये स्किन डिजीज़ है, ये गोश्त को ख़राब नहीं करती, स्किन को ख़राब करती है। लेकिन चूँकि स्किन की एक लेदर इंडस्ट्री भी इससे इफेक्ट होती है और जानवर का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ता है इससे, और उसको एंटीबायोटिक देनी पड़ती है ताकि उसका टेम्परेचर डाउन किया जाए। मैं कल का डाटा सुबह देख रहा था, रात का, मैंने जिसकी बेसिस पे कह रहा हूँ, जैसे अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमें अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। पूरे डिवीज़न में 0 मोर्टेलिटी थी, कोई जानवर पिछले 24 घंटों में नहीं मरा इस बीमारी से। अदरवाइज़ बीमारियाँ हैं लेकिन इस बीमारी से कोई नहीं मरा। दूसरा ये है कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि पंजाब में ये डिज़ीज़ आई है सिंध से, और सिंध से मुख्तलिफ थीरीज़ हैं। जैसे आपने भी एक थीरी दी कि इंडिया से जानवरों से इधर सिंध में आई और सिंध से यहाँ पे आई, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने इस पर बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। अभी भी आप जब किसी भी बड़ी कैटल मार्केट में जाते हैं, लाइफ स्टॉक का अमला बड़ा प्रोएक्टिव है। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि आप लोगों की वजह से, आपकी निशानदेही, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों का, इसलिए आप लोगों की निशानदेही से हमने बड़ा प्रोएक्टिवली, मैंने और डीसी साहब ने पिछले 2 से 3 हफ्तों में इसको कोशिश करके वैक्सीन कर दिया जानवरों को अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त भी आप किसी, मेरा दावा है, किसी कैटल मार्केट में जाएँ, आप लोग, कैमरा भी आपके पास है, माइक भी आपके पास है, जाके चेक करें, किसी कैटल मार्केट में आपको इंशाल्लाह लंपी स्किन का जानवर नहीं मिलेगा। स्किन की डिजीज़, नाम ही लंपी स्किन है, ये उसकी खाल की डिजीज़ बीमारी है। अगर आप इसको जब किसी जानवर को देखते हैं, उसकी खाल पे बड़े बड़े फोड़े निकले होते हैं या उसकी स्किन जो है थोड़ी सी ज़ख्मी फील होती है, उससे पता चलता है ये स्किन की डिजीज़ है। ये उसके गोश्त तक पेनिट्रेट नहीं करता। इसका गोश्त इंसान के खाने के लिए भी मुनासिब है और उसको अनहेल्दी नहीं है, हेल्दी है, और दूध भी लिया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो भी आपको जानवर जहाँ से भी ख़रीदने जाते हैं, लोग उसको ज़ाहिर है अच्छा जानवर ख़रीदना पसंद करते हैं। तो कैटल मार्केट्स में लंपी स्किन का कोई जानवर आपको इंशाल्लाह नज़र नहीं आएगा। और जहाँ पे है वहाँ पे भी, आज भी मुझे एक साहब जो व्यापारी थे, उनके 6-8 बड़े जानवर थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके जानवर को वैक्सीनेशन कब हुई है। उन्होंने कहा जी हमारे तो 1-1 महीना पहले हो चुकी है। मैंने कहा यहाँ भी हुई है? उन्होंने कहा यहाँ पर चेक किया उन्होंने, कोई मेरा जानवर बीमार नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि जी एक जानवर में बीमार था, वो भी ठीक हो गया, लेकिन वो वहीं बिक गया था मेरा, तो मैं उसको मंडी में नहीं लेके आया। कोई और सवाल जी? सर मैं जो पूरे एरियाज़ हैं वो नुमाइशी नहीं होंगे, मतलब हम कोई मिलाद चौक पे नहीं लगाने जा रहे। मैं आपको माज़रत इसलिए कि शायद आपका कैमरा मिलाद चौक से आगे नहीं जाता होगा, तो मिलाद चौक पे शायद आपको नज़र ना आए जो सेल्स पॉइंट हैं। हम पूरे एरिया आइडेंटिफाई किए जहाँ पे गरीब तरीन महल्ले हैं जी, वहाँ पे हम डेली इंशाल्लाह ईद से 2 दिन पहले प्याज़ों का ट्रक, टमाटर का, लेमन का, आटे का, आटा वैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सब्सिडाइज़ किया हुआ है, घी का, ये आपको घी 50 रुपये किलो सस्ता मिलेगा मार्केट से। इन्होंने बड़ी एफर्ट करके 3-4 दिन से, आड़तियों की बड़ी मेहरबानी जो उसके हमारा साथ दे रहे हैं, वो हम 5 जगहों पे करेंगे और हर तहसील में भी इसी तरह ही होगा। तो एक तो कोशिश की जा रही है कि जो सबसे वर्स्ट हिट लोग हैं इसके महंगाई की वजह से, उनको रिलीफ दिया जाए। कल चीफ मिनिस्टर साहब ने तारीख़ का, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा रिलीफ ऐलान किया है, जो पूरी दुनिया में कई तारीख में 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी उन्होंने उन लोगों के लिए जो यूज़र्स हैं। ये गवर्नमेंट तो अपनी कोशिश कर रही है, हालात भी ऐसे हैं, हम भी कोशिश करें। आप मेरे ऑफिस में जाए, मैं AC यूज़ नहीं करता कि इतने थोड़ी बिजली कम से कम इस्तेमाल हो,
हमने अपने पेट्रोल के लिए सब अफसरान ने 50% कम कर दी है। तो सारे मिलके कोशिश, बेल्ट टाइटनिंग है, सारे कर रहे हैं, हम भी, आप भी करेंगे। तो अगला सवाल आप करना चाह रहे हैं?